नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे उम्मीद थी कि प्रशांत भूषण यही करेंगे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सजा के तौर पर उन्हें कहा या तो आप ₹1 जुर्माना के तौर पर भरिए, मतलब 1 सिक्का जुर्माना अदा करिए, या फिर 3 महीने की जेल और 3 साल वकालत पर पाबंदी, दूसरे विकल्प को चुनिए। बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे थे प्रशांत भूषण क्या करेंगे। ट्विटर पर बहुत सारे लोग सलाह भी दे रहे थे कि नहीं, सिक्का भी नहीं जमा करना चाहिए, जुर्माना नहीं भरना चाहिए और प्रशांत भूषण को दूसरे विकल्प की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग दूसरी तरह की बात कर रहे थे कि ₹1 भी अगर जमा करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने अपना अपराध कबूल कर लिया, जो बीते 2 सुनवाई के दौरान आपने बार बार कहा कि मैं अपना अपराध नहीं मानता हूं, मुझे अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं है और मैं माफ़ी नहीं मांगता हूं। और इसी वजह से आज आखिरकार सजा का ऐलान हुआ जिसमें 2 विकल्प हैं। तो प्रशांत भूषण क्या करेंगे इसका अनुमान था, तभी उन्होंने ट्विटर पर कुछ लिखा जिससे मेरा आकलन था कि प्रशांत भूषण ₹1 जुर्माने की राशि अदा करने का विकल्प चुनेंगे, और वही हुआ और यही करना चाहिए था। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी। अब बात आती है कि प्रशांत भूषण ने क्या कहा। प्रशांत भूषण ने कुछ अहम बातें कही। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने ₹1 अदा करना क्यों कबूल किया, वो मैं आगे सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले 5 मिनट का उनका ये बयान है हिंदी में। उससे पहले प्रशांत भूषण ने कुछ खास बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि सच बोलना हर नागरिक का कर्तव्य है, अगर कहीं गलत हो तो गलत का विरोध करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की अहमियत भी बताई। उन्होंने बताया कि 37 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूं और मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट कितना मायने रखता है, और मैं सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा लगते नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। और उसके बाद उन्होंने वजह बताई जो आगे मैं बताने वाला हूं उनके हवाले से। लेकिन सबसे पहले करीब 2 मिनट का उनका एक वो बयान का वो हिस्सा है जिसमें वो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें हौसला मिला। एक बड़ी बात तो थी कि प्रशांत भूषण के साथ हजारों वकील और कई सुप्रीम कोर्ट के जजेज, देश दुनिया से जबरदस्त समर्थन। वो तब जब सुप्रीम कोर्ट में सीधा लग रहा था कि उन्हें दोषी करार दिए जाने के बाद कड़ी सजा मिल सकती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, उनसे बार बार माफ़ी मांगने को कहा जा रहा था, और वो कह रहे थे कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। शायद उनकी जगह कोई दूसरा होता तो माफ़ी मांगता, लेकिन उन्हें जानने वाले लोग जानते हैं या कह रहे थे कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। अगर उनका कन्विक्शन, अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा। इस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूं, इसलिए सीधे प्रशांत भूषण ने क्या कहा ये सुनिए एक हिस्सा, उसके बाद वो हिस्सा जिससे वो बताएंगे, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने ₹1 का 1 सिक्के का जुर्माना भरना क्यों कबूल किया, वो भी बताएंगे। पहले ये सुनिए। ये इशू ये नहीं है कि मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के जजों के या मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रांग होता है और स्वतंत्र होता है तो हर नागरिक इस देश का जीतता है, ये देश जीतता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कमजोर होता है तो हर नागरिक के लिए हार है। मैं अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूँ। इतने सारे लोग जो मेरे लिए, मेरे सपोर्ट में, मेरे संग सॉलिडारिटी में खड़े हो गए, चाहे वो जज रहे हों, पूर्व जज, चाहे वकील रहे हों, चाहे एक्टिविस्ट रहे हों, चाहे आम नागरिक रहे हों, इतने सारे लोग खड़े हो गए। और इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और बहुत उम्मीद की किरण जगती है कि देश में ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को इससे मजबूती मिलेगी, और न्यायपालिका की जवाबदेही और न्यायपालिका में जो बदलाव की ज़रूरत है, इस कैंपेन को भी शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस केस के कारण बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों ने इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक औजार समझा, और
बहुत सारे लोग जो अभी हताश होकर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और जो इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़। तो ये सुन लिया आपने प्रशांत भूषण को, ये इन्होंने शुक्रिया अदा किया। और बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद इतने जजेज, इतने वकील, इतने बुद्धिजीवी, सोशल मीडिया पर जितना समर्थन उन्हें मिला, कई दिनों तक टॉप ट्रेंड करते रहे ट्विटर पर, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अब सवाल उठता है, प्रशांत भूषण ने 1 रुपया अदा करना या सजा के तौर पर 1 सिक्के का जुर्माना क्यों कबूल किया? इसका एक पहलू है, कुछ लोग कह रहे हैं ट्विटर पर, जो कथित तौर पर राष्ट्रवादी जमात के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप पहले कहते थे कि आप सजा भुगतेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो फिर आपने 1 रुपया अदा करना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि सजा तो सजा होती है, चाहे 1 रुपये का हो चाहे 1 लाख का हो, जुर्माना जुर्माना होता है। उसका भी जवाब प्रशांत भूषण ने दिया है। और उनके जवाब में उन सारे सवालों का जवाब है जो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सुनिए जरा प्रशांत भूषण क्या कहा। कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया है मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस में। मुझे दोषी का करार दिया है कंटेम्प्ट के लिए और 1 रुपये का फाइन लगाया है और बोला है अगर मैं फाइन नहीं देता तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी खुशी मान लूँगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है शुरू से, जब से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अब मुझे करीब 37 साल हो गए, 37 साल से ज़्यादा। और मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वो आखिरी जगह है, खासकर गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए, जो उनके पास आते हैं अपने हकों की रक्षा कराने के लिए, और खासकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जब उनके हक वायलेट करती है उसके लिए जब आते हैं। मेरे ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करे गए थे, लेकिन इसलिए करे गए थे कि मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट हाल में जो इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है उससे थोड़ा सा फिसल गया। प्रशांत भूषण ने अपनी बात, अपना पक्ष आप सबके सामने, मीडिया के सामने रखा। यह अलग बात है कि नेशनल मीडिया में या जो चैनल्स हैं जो दिन रात सुशांत और रिया की खबरों से जिन्हें फुर्सत नहीं है, और ऐसे भी प्रशांत उनके एजेंडे को, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो समर्पण है सत्ता को लेकर, उनको प्रशांत भूषण का ये बयान चलाना उन्हें सूट भी नहीं करता। और इसलिए हो सकता है आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उनके कुछ बयान देखें या 1-2 चैनल पर, वरना पता भी नहीं चलेगा कि प्रशांत भूषण ने कहा क्या। अब सवाल उठता है प्रशांत भूषण की सजा के मायने क्या है। यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ट्रिकी ढंग से यह फैसला किया। उनके पास अगर देखें तो या तो आप 1 रुपया अदा करिए
या 3 महीने के लिए जेल जाइए, और जेल से बड़ी सजा थी कि 3 साल के लिए आप वकालत से प्रतिबंधित होइए, और एक प्रतीक के तौर पर था कि 1 रुपया अदा करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रवैये को अगर देखें, और प्रशांत भूषण को इतना ज़बरदस्त जो समर्थन मिला बीते 15-16 दिनों में, हालांकि उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, दोषी करार दिए जाने वाले फैसले 14 अगस्त के फैसले के पहले भी, जब से सुनवाई चल रही तब से, शायद इसका भी असर था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी, न्यायाधीशों को भी लग रहा था कि कहीं न कहीं इसमें पब्लिक परसेप्शन को भी देखना होगा। ये उनके अदालत में जो उनके बयान थे, उनकी प्रतिक्रियाएं थी, उनकी बहसें थी, या वकीलों से संवाद में जजों की तरफ से जो जवाब था उससे भी पता चल रहा था। और कहीं न कहीं ये साख का सवाल ज़रूर था कि प्रशांत भूषण को अदालत ऐसा रास्ता देना चाहती थी जिस रास्ता का अख्तियार कर लें, और जैसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मुझे लगता है मैं ये कहकर कोई अवमानना की बात शायद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल वक्त है, किसी पर कोई भी अवमानना का मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन जिस ढंग से जस्टिस अरुण मिश्रा बार बार माफ़ी मांगने के लिए न सिर्फ कहते रहे बल्कि माफ़ी की महत्ता भी समझाते रहे, उससे लगता था कि वो चाहते थे कि माफ़ी मांगे और ये मामला इसी तरह की 1 रुपये की सज़ा या इस तरह की किसी बात पर ख़त्म हो। लेकिन आखिरकार सज़ा के तौर पर 1 रुपये का ही जुर्माना हुआ, लेकिन सज़ा तो हुई, प्रशांत माफ़ी नहीं मांगे। अगर उस तरह से देखें तो एक अपनी सच्चाई, अपने आत्मबल, अपनी ताकत के साथ आखिर तक प्रशांत भूषण अड़े रहे कि जो मैंने कहा उस पर मुझे भरोसा है। लेकिन आज उन्होंने अच्छी बातें कुछ की, और उन्होंने न्यायपालिका की साख बहाल करने की बात की। उन्होंने ये कहा कि हाल के दिनों में मुझे लगता है कि न्यायपालिका का ट्रैक रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में उसमें कुछ फिसलन आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है गरीब और मजलूम और कमज़ोर लोगों के लिए हकों की आवाज़ के लिए आखिरी जगह है, और वो भी ऐसे वक्त में जब एक मजबूत सरकार हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की साख पर या सुप्रीम कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड पर अगर कोई सवाल उठेगा तो मेरे जैसा आदमी बोलेगा, और मैंने इसलिए बोला, यही उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की और सबका शुक्रिया अदा किया। मुझे लगता है चूँकि बहुत बातें हम लोग प्रशांत भूषण पर कर चुके हैं, इसलिए अब ये अध्याय फिलहाल समाप्त होता है। एक बात उन्होंने ज़रूर कही कि मैं रिट दायर करने, रिव्यू पिटीशन या जो सज़ा मिली है उसको चुनौती देने का अधिकार अपने पास रखता हूं, उसका इस्तेमाल कैसे करूंगा वो देखूंगा। तो चलिए वो जब होगा देखा जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है ये मामला ख़त्म समझा जाए इस बात के साथ कि एक शख्स को लगा कि मुझे आखिर तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़नी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में लड़नी है। उस पर सहमतियाँ असहमतियाँ हो सकती है, लेकिन वो वहाँ तक गए जहाँ तक शायद कोई नहीं जाता है। लेकिन क्लोज करने से पहले एक बात, अगर प्रशांत भूषण एक सिक्के की सज़ा को नहीं कबूल करते और जेल जाने वाले विकल्प को आजमाते या उस विकल्प की तरफ जाते, तो शायद प्रशांत को लेकर बहुत सारे लोगों की नाराज़गी होती, जो मध्यम मार्गी लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अब एक विकल्प है तो जिद नहीं ठाननी चाहिए। तो चलिए, प्रशांत ने वही रास्ता अख्तियार किया और इस बात को ख़त्म किया। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं दोस्तों। कुछ और खबरें, कुछ और बातें और अखबारों के साथ हर रोज़ आपसे मिलता ही हूँ। सुबह 11 बजे फिर मुलाकात होगी। अगर इस बीच कोई नई जानकारी, नई खबर आई, उस पर भी बात होगी। इस बीच एक बुरी खबर, अभी जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया था तो पता चला पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्हें भारत रत्न मिला था। कोशिश करूंगा कि उन पे भी एक अलग वीडियो बनाऊं। जब मैं जस्ट रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा था तभी ये खबर आई, लेकिन मैं इस रिकॉर्डिंग करने का फैसला कर चुका था, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। फिर कोशिश करूंगा कि प्रणब दा पर भी कोई अलग से वीडियो बनाऊं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। नमस्कार।